अस्सलाम वालेकुम। हम आज इन पेज उर्दू में टेक्स्ट रिबन बार के बारे में पढ़ेंगे। इन पेज उर्दू में ये जो एरिया में नजर आ रहा है इसे कहते हैं टेक्स्ट रिबन बार। टेक्स्ट रिबन बार जो होता है ये हमारे टेक्स्ट को या हमारी किताब में जो लिखा हुआ टाइप किया हुआ मैटर होता है उसकी सेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हमने अगर अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट तब्दील करना है या फ़ॉन्ट का साइज बड़ा करना है या अपने टेक्स्ट को कोई कलर देना है तो हम टेक्स्ट रिबन बार का ही इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास जो 5 बटन वाला ऑप्शन नजर आ रहा है इसको अलाइनमेंट का ऑप्शन कहते हैं। हम अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट इन्हीं 5 बटनों से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो झूठ लिखा हुआ है इसको मैं कुछ देर के लिए वापस अपनी जगह पे ले जाता हूँ। ये इस टेक्स्ट किताब की हाइडिंग है। इस हाइडिंग को वाज़े करने के लिए इसको दरमियान में लाना पड़ेगा। तो इसको दरमियान में लाने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ये जो दरमियान वाला बटन है इसके ज़रिए हम इसको सेंटर में ले आएंगे। ये देखो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में चला गया। इसके बाद हम पैरा को सिलेक्ट कर लेते हैं। पैरा को सिलेक्ट करने के बाद हमने देखा कि ये जो लाइन है ये टेक्स्ट बॉक्स जो है उसके इस साइड पर तो हमारी लाइनें जो है वो बिल्कुल सीधी है, जबकि इस जानिब हमारी लाइनें सीधी नहीं है। ये एक लाइन इसके साथ टच हो रही है, बाकी सारी लाइनें पीछे है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो लफ्ज़ आना था वो उसका साइज बड़ा था लेकिन जगह थोड़ी थी, इस वजह से वो लफ्ज़ नीचे चला गया। अब अगर इसी तरह हमारी किताब में लफ्ज़ नीचे ऊपर होते रहे तो हमारी किताब बदसूरत हो जाएगी। इस मसले के हल के लिए हम जस्टिफाइड का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। जस्टिफाइड के लिए ये चंद ऑप्शन मौजूद है। ये जो पहला बटन है ये राइट साइड पे अनजस्टिफाइड कर देता है और लेफ्ट साइड पर जस्टिफाइड कर देता है। मतलब कि इस साइड पे हम चाहते थे कि जस्टिफाइड हो जाए लेकिन इधर से तो उसने कर दिया, लेकिन ये साइड उसने वैसे ही छोड़ दी जैसे पहले थी। अब अगर दूसरा बटन क्लिक करेंगे तो ये फिर वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, यानी कि इस साइड पे जस्टिफाइड हो जाएगा और इस साइड पे अनजस्टिफाइड रहेगा। ये देख लें। इसको मुकम्मल जस्टिफाइड करने के लिए हम फुल जस्टिफाइड का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। ये वाला बटन दबाएंगे तो ये फुल जस्टिफाइड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारी लाइनें जो है वो बिल्कुल बराबर है। ये जो लाइन है ये थोड़ी छोटी हमें नजर आ रही है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर एक पैराग्राफ खत्म हो गया और ये दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया। ये जो है ये हमारे टेक्स्ट को मुकम्मल पूरी सतर पर फैला देता है। मिसाल के तौर पर ये सतर जो है ये हमारी छोटी है, लेकिन मैं इसको पूरी सतर ये जो पूरी लाइन है इस पर जूम करना चाहूँ तो मैं ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा। ये देखें हमारे अल्फाज जो है वो आगे पीछे होकर उसने पूरी लाइन को ही कवर कर लिया। इसी तरह मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसा कि ये मैं पाकिस्तान लिख रहा हूँ। ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको मैंने अगर पूरी सतर पे फैलाना है, इसका जो रस्मुल खत है वो मैं तब्दील कर दूंगा। ये आसार बोल्ड है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो पूरी सतर पर फैल जाएगा। ये आप देख लें कि पाकिस्तान जो एक ही लफ्ज़ है वो पूरी लाइन पे आ गया, हालांकि एक लाइन पर इतने अल्फाज आते हैं। ये जो हमारा पहला ऑप्शन है ये इसी तरह अल्फाज को लंबा कर देता है। इसके बाद इन पेज उर्दू में जो हमारे पास ऑप्शन है वो है फ़ॉन्ट का। ये इसको रस्मुल खत भी कहते हैं, फ़ॉन्ट भी कहते हैं। फ़ॉन्ट होते हैं उर्दू में जो मुख्तलिफ स्टाइल में उर्दू लिखी जाती है उनको फ़ॉन्ट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं ये देता हूँ यहाँ से, तो आप देख लें कि ये हमारा फ़ॉन्ट तब्दील हो गया। कोई भी हम फ़ॉन्ट लगाना चाहे तो यहाँ से हम लगा सकते। सिंपली हम इसको सिलेक्ट करेंगे, किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद कोई भी हम यहाँ से फ़ॉन्ट लगा सकते हैं।
काफ़ी सारे फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं इन पेज में। इसके अलावा अगला ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट के कलर का। ये जहाँ पे ब्लैक लिखा हुआ और काले रंग का डब्बा बना हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये कलर्स पड़े हैं बहुत सारे। हम अपनी मर्जी से कोई भी कलर अपनी लिखाई को लगा सकते हैं। ये मैंने रेड लगा दिया, ये आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो रंगीन हो गया। इसको दोबारा से मैं सेलेक्ट करूंगा और ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे बी लिखा हुआ है छोटा सा, ये हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करता है। आधा टेक्स्ट में सेलेक्ट करता हूँ और आधा जो है वो इस तरह रहने देता हूँ। ये जो बोल्ड का ऑप्शन है, मैं इसके जरिए खाली क्लिक करूंगा बी के ऊपर तो ये हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड कहते हैं कि जो टेक्स्ट हमारा धीमा होता है वो थोड़ा तेज रंग में आ जाता है, थोड़ा नुमाया हो जाता है। मैं यहाँ पे सिलेक्शन हटाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा रंग जो है वो नुमाया हो गया और ये जो नीचे वाला टेक्स्ट बोल्ड नहीं किया वो हमें धीमा धीमा नजर आ रहा है। हम इसको वापस अनबोल्ड करना चाहें तो खाली इसी बी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है ये अतालीक कहलाया जाता है। ये हमारे टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अतालीक कर देता हूँ तो ये देख लें हमारी जो लाइनें हैं वो तिरछी हो गई हैं, हमारे अल्फाज तिरछे हो गए, जबकि नीचे वाले जो हमने अतालीक नहीं किए वो सीधे हैं बिल्कुल। इसी तरह ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारे टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को बड़ा या छोटा करने के लिए है। मैं यहाँ से इसको ये जो हेडिंग है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं 24 पॉइंट पे कर देता हूँ तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो बड़ा हो गया। इसे मैं छोटा करना चाहूँ तो मज़ीद छोटा भी कर सकता हूँ, इससे भी मज़ीद छोटा कर सकता हूँ। ये देखो ये बड़ा हो गया। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है ये हम अपने टेक्स्ट के नीचे अगर कोई सिंगल लाइन लगाना चाहें, कोई डबल लाइन या उसके ऊपर लाइन लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं सिंगल लाइन लगा देता हूँ, ये नीचे सिंगल लाइन लग गई है। दोबारा से मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये मैंने डबल लाइन लगा दी है। इसी तरह ये मुख्तलिफ ऑप्शन पड़े हुए हैं, हम सारे के सारे इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है ये स्केलिंग का ऑप्शन है और इसके ज़रिए हम अपने अल्फाज के दरमियानी फासले को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर 0% का फासला रखा हुआ है और ये बेहतरीन फासला है, मतलब कि हम अपनी किताब की सेटिंग के साथ ही इसी 0% के साथ काम करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ इसको 10% कर दूँ, पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10%। इंटर दबाऊंगा तो ये हमारा फासला जो है वो बढ़ गया। ये नीचे वाले दो लाइनें जो आप देख रहे हैं इनका फासला कम है, लेकिन ये जो ऊपर वाली लाइनें हमने इसका 10% तक फासला बढ़ा दिया है। ये फासला कम या ज़्यादा करने के लिए होता है। ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ये हमारी लाइनों को सुकेड़ने के लिए होता है, बड़ा करने के लिए या छोटा करने के लिए। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं 50% कर देता हूँ, मतलब कि मैं अपनी लाइनों का फासला आपस में कम कर दूंगा। ये देख टेक्स्ट तो हमारा वही था लेकिन हमारा टेक्स्ट इतना छोटा हो गया और ये लाइनों के दरमियान का फासला भी कम हो गया कि वो बहुत बुरा लगने लगा। तो मैं इसे 100% ही करूँगा। ज़्यादातर ये वाले ऑप्शन जो होते हैं ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसकी इस्तेमाल करने की हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती। शुक्रिया।